ठंड ने 2 दिनों के भीतर 7 लोगों की जान ले ली है। इनमें ज्यादातर मौतें कश्मीरी गेट इलाके में हुई हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ठंड से हुई मौतों पर अनजान बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि उन्हें इन मौतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली में अचानक बढ़ी कड़ाके की ठंड ने बेघरों की जिंदगी और मुश्किल कर दी है। बीते 2 दिनों में ठंड ने 7 लोगों की जिंदगी ले ली है। एक एनजीओ के मुताबिक ठंड से ज्यादातर मौतें कश्मीरी गेट के पास हुई हैं। अगर हम बात करें तो नॉर्थ का जो एरिया कश्मीरी गेट, यमुना पुस्ता इलाका है, चांदनी चौक इलाका है, लाहौरी गेट है, ये सारा मेन कंसंट्रेशन एरिया है होमलेस को लेकर। इस एरिया के अंदर करीब 54 शेल्टर होम है और इसी एरिया में सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं। 2 दिन में 7 लोगों की मौतें हुई हैं। जो कश्मीरी गेट का इलाका है वहाँ पे करीब 24 शेल्टर होम है यमुना पुस्ता के आसपास में, वो टोटली फुल है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार इस खबर से ही बेखबर है। तो ये अपनी जिम्मेदारी है। एक भी आदमी अगर मरता है तो सरकार के लिए शर्म की बात है। तो इस बार अपने को पूरे सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे अफसरों को, सारे अधिकारियों को मिलकर ये कोशिश करनी है कि एक भी आदमी ऐसा ना हो। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान चौंकाने वाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें ठंड से हुई मौतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे आइडिया ही नहीं उसका। ठीक है, नाइट शेल्टर तो आपके ही चैनल पे मैं न्यूज़ देख रहा था और आप लोग बहुत तारीफ कर रहे थे दिल्ली के नाइट शेल्टर्स के अरेंजमेंट की इस बार, और एक हेल्पलाइन भी हम लोगों ने जारी की है। तो मेरे को लगता है कि पहले से बेहतर है और भी अच्छा करेंगे। जो भी जरूरत होगी उसको करेंगे हम लोग। विधानसभा के पिछले सत्र में ठंड से हुई मौतों पर जमकर सियासत हुई थी। चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने तो सदन में ये तक कह दिया था कि मौतें ठंड से नहीं, नशाखोरी से होती हैं। अब बीजेपी दिल्ली सरकार से जवाब मांग रही है। केजरीवाल सरकार ने बहुत सारे वायदे किए कि हम दिल्ली भर में नाइट शेल्टर बनाएंगे और लोगों को सुविधाएं देंगे जो बेचारे बेसहारा हैं, सड़कों पर हैं। ऐसे में आज जब 7 लोगों की मृत्यु होती है इस ठंड के कारण, ना तो कोई मुख्यमंत्री की कहीं पे कोई संवेदना का कोई वक्तव्य है, ना उनके 67 एमएलए में से कोई बोलता है। आपको याद होगा पिछले विधानसभा सत्र में रैन बसेरे के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार हुई थी। उस दौरान सत्ता पक्ष ने कहा था कि इस बार की सर्दियों में वो किसी भी बेघर की मौत ठंड की वजह से तो नहीं होने देंगे, लेकिन आए दिन मिल रही इन बेघरों की ठंड से अकड़ी लाशें सरकार के उस दावे की पोल खोल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 3 दिन और कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। देखना है कि तब तक बेघर लोगों के लिए शेल्टर के इंतजाम सरकार करती है या लोग यूं ही खुले आसमान के नीचे दम तोड़ते रहेंगे। प्रमिला दीक्षित के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक।